अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली ये सैटरडे संडे अपने अख्ताम पर पहुँचे और ये कोई आम सैटरडे संडे नहीं थे, इसलिए कि इसमें हमने बड़ा क्रैश देखा, टोटल रेजिस्टेंस को रिवर्स होते हुए देखा और फिर जो सीज़ फायर की खबरें थीं उन्हें अब तक नाकाम होते हुए भी देखा। तो कल दोस्तों CME कैप हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, ये तो बात की बात है। उससे पहले हमें ये देखना है कि इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक ऑयल मार्केट जो हैं वो कहाँ से अपने दिन का आगाज़ करती हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके ठीक 3 या 3.5 घंटे के बाद तमाम इंटरनेशनल मार्केट्स पीर के दिन के एतबार से हो जाएंगी ओपन। इनके ओपन होते ही आपके सामने सारा कुछ खुल के आ जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पर मार्केट्स क्लोज हुई थी, वो भी या उसका एक छोटा सा मंजरनामा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा ताकि आपके लिए हो जाए आसानी। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर वो हमारे चैनल के हवाले से है कि व्यूवर्स की डिमांड पर, जैसे कि मैंने थर्ड वीडियो का जो यूजेज था वो तकरीबन पिछले 7 माह से ख़त्म कर दिया हुआ था, ठीक है। सिर्फ 2 वीडियोस मैं अपडेट के तौर पे ऑडियंस से शेयर करता था। तो अब दोस्तों मेरी कोशिश होगी कि मैं एक हफ़्ते के अंदर कम से कम 3 से 4 थर्ड वीडियोस आपके साथ शेयर करूं ताकि मैक्सिमम इंडिविजुअल टोकन की या मार्केट की या इकोनॉमी की कोई ख़बर हो तो फौरी तौर पे आप तक पहुंचे। तो मैं चाहूँगा आप अपनी कीमती राय दीजिएगा। इफ़ यू वांट दिस देन काइंडली डिस्क्राइब, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनका इजहार कीजिएगा। अगर आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करेंगे थर्ड वीडियो को लेकर तो इसका एडवांटेज जो है वो यकीनन हमारे चैनल को मिलेगा और हम फिर इसके ऊपर मज़ीद वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज़ अभी हम देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन में बड़ी कमी हुई है, किसके बाद आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो सुबह एक पूरी वीडियो शेयर की गई, अलबत्ता उसे ऑडियंस की जानिब से पजीराई नहीं मिली क्योंकि शायद ऑडियंस हमेशा की तरह एजुकेशनल वीडियो को देखना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ ये चाहती है कि हमें ये पता चले कि कब एंट्री लेनी है टोकन में और कब एग्जिट। लेकिन शायद आप ख़ुद मुख्तारी से दूर रहना चाहते हैं। दोस्तों अगर ख़ुद मुख्तार होना चाहते हैं तो आपको एजुकेशनल वीडियोज़ की तरफ अपनी तवज्जो, अपना रुझान बढ़ाना होगा। एनीवे वो वीडियो अगर आप फिर देखना चाहते हैं तो लिंक इंशाल्लाह वीडियो की यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। तो गाइज़ अभी हम देख रहे हैं कि मार्केटों ने जो रुख बदला है उसमें डोमिनेंस फॉल कर गया है और BTC खुद यहाँ पर फ़िलहाल ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 71,600 को मैंने इसकी आखिरी पॉजिटिव जोन कंसीडर किया था, वो भी ब्रेक हो गई और हम अभी 70,575 का ताज़ा तरीन लो देख कर के आए हैं। अच्छी बात यह है कि मार्केट ने वहाँ से लिया है बाउंस। कितनी देर तक ये बाउंस रहेगा मार्केट में इसे आगे चल कर के डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नज़र ऑयल मार्केट की तरफ। तो गाइस ज़ेर नशी कर लें, दूसरी बार कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट उतार के रख लें कि WTI क्रूड 96.57 पे खड़ा है और ब्रेंट 95.20 पे। जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर आप ही के एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये बात बता रहा हूँ कि ठीक 3-3.5 घंटे बाद मार्केटें ओपन हो जाएंगी और इनकी मूवमेंट का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर बातें कुछ फिर से नेगेटिव होकर के सामने आ रही हैं। तो मिड नाइट का टाइम है, अभी फ़िलहाल मैं ख़बरों का मज़ीद जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मार्केटें ओपन होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। सो गाइस BTC और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। जितना भी हो सकता है हम अपना वक्त यहाँ पर करेंगे सेव। तो आगाज़ करते हैं XRP से। XRP ने दोस्तों अपने रोटेशन को परमानेंटली ऐसा लगता है कि महदूद कर दिया है और यही सूरत हाल रहती है तो XRP मज़ीद काफ़ी दिन तक इन्हीं सिचुएशन में रहने वाला है। 1.30 को यहाँ पर एक ख़ासी तवज्जो हासिल रहेगी। अब आते हैं BNB पे। सो गाइस BNB जो सुबह हमारी अपडेट के दरमियान ऑलरेडी 595-594 पे रोटेट हो रहा था, यहाँ पर BNB ने कुछ अपना आप यहाँ पर दोस्तों मज़ीद लूज़ कर दिया है। 585 के ख़तरात तो पहले ही आपके साथ शेयर कर दिए थे, लेकिन फिर भी BNB ने 588 से लिया है बाउंस और अब आकर ये 593 पे स्टक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नई हिस्ट्री बनी है। पहले हमने बहुत कम ये लेवल देखा था और यहाँ पर अगर हम इसको कंपैरिजन करें हिस्ट्री के साथ तो 570 की सपोर्ट अभी भी इसके लिए मुंह खोले इंतज़ार कर रही है।
ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही मार्केटों में शफल आए, यानी कि अगर कैपिटलाइजेशन में कुछ लूज़ आए, तो मार्केट पहला रुख 585 की तरफ ही करने की कोशिश करे। रेजिस्टेंस कदरे स्लो रह सकती है, हालांकि नियरेस्ट वन रेजिस्टेंस 600 की है, जो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल के बाद ही अचीव होगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि अगली टॉप कैंडल यहाँ पर अपना शेडो यानी कि जो अपनी विक है वो अपर साइड के ऊपर इख्तियार करे। सोलाना जो पहले से ही यहाँ पर दोस्तों अपनी पोजीशन लूज़ कर रहा था और 82.30 पे पहले से ही रेजिस्टेंस बना चुका था, आपको अपडेट किया गया था कि इसकी करंट मार्केट के अंदर जो मोस्टली सपोर्ट बन रही है वो 81.80 की है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डाटा मेरे पास मौजूद है उसमें वाज़िया तौर पे हम देख सकते हैं कि सोलाना ने 81.23 तक का लो पकड़ा, ठीक है, और अब आकर के मार्केट वहीं से बाउंस कर रही है। देखिए गाइस, अब यहाँ पर कुछ सेशन एक्सपायर होने वाले हैं। अगर आप हमें एक लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं या मान लें कि पिछले 3 माह से भी, तो आपको इस बात का तो पता चल गया होगा कि जब भी नए हफ्ते का आगाज़ होता है तो नए हफ्ते के आगाज़ में सारे पैटर्न चेंज हो जाते हैं। अपर साइड पे भी और डाउन साइड पे भी, दोनों साइड को यहाँ पर करना पड़ता है खुल के स्टडी। तो इस सपोर्ट के ब्रेक होते ही हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, तो ये ट्रेंड इसके साथ जा कर के मिलता है 77.50 के लिए। और अगर हम 82.50 को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लेते हैं सेकंड ट्रेडिंग सेशन से भी पहले, यानी कि मॉर्निंग सेशन का आगाज़ 82.50 से होता है, तो मार्केटें यहाँ पर इस ख़बरों को वक्ती तौर के लिए जज़ब भी कर सकती हैं और 83.80 तक दोबारा रेजिस्टेंस भी इख्तियार की जा सकती है। इस दरमियान दोस्तों BCH ने सिर्फ पकड़ा है रिवर्सल, ओनली रिवर्सल। सुबह जब हम BCH को डिस्कस कर रहे थे तो हम 425 और 426 पे थे, लेकिन यहाँ पे BCH ने एक बार भी रेजिस्टेंस की तरफ मुड़ के नहीं देखा। इसने मुसलसल अपना मोमेंटम लो रखा, क्योंकि जैसे कि सुबह की वीडियो में मैंने एक एक चीज़ आप दोस्तों को बता दी थी कि यहाँ पर ये जो पी स्टॉक नाकाम हुई है इसका इम्पैक्ट अभी रहेगा। तो यहाँ हमने देखा गाइस कि BCH ने मुतवातर 421 तक अपना प्रेशर बना करके रखा और अभी भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं बन रही। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि मैंने 419 और 20 के दरमियान हमेशा इनकी लास्ट सपोर्ट डिस्कस किया है। तो दोस्तों अब हिस्ट्री में BCH के लिए हमारे पास कुछ नहीं रह गया। हिस्ट्री वाइज इस वक्त BCH ठीक अपने तकरीबन 7 दिन पुराने लेवल पे आके खड़ा हो गया है। ये देखें, बिल्कुल आमने सामने। अब ये ऑपोजिट लेवल हमारे लिए एक होप लेकर आता है। अगर हम 422 और 24 के दरमियान अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार कर जाते हैं तो आसान होगा BCH का दोबारा 430 और 32 पे वापस आना। सपोज़ 420 का लेवल टूट जाता है और BCH यहाँ पर अपनी सपोर्ट कैंडल नहीं बना पाता 4 आवर के कैंडल चार्ट पे, तो प्रेशर तेज़ी से 415 और 10 की तरफ बढ़ेगा और हम फिर इस पैटर्न को तोड़ देंगे। यहाँ पर एक नई हिस्ट्री आपके सामने आ सकती है। तो ये चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ पिछली हिस्ट्री देखते रहें। इस दरमियान हम जी कैश के प्राइस के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा शफल देख रहे हैं। इवन के एक सेशन में ये सीधा 360 को भी क्रॉस कर गया हुआ था, यानी कि इसने ब्रेक कर दिया था। आई मीन ब्रेक नॉट क्रॉस। तो जब इसने इसे ब्रेक किया तो 360 से मिल गया बाउंस, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि ये 350 को यहाँ पर अपनी सपोर्ट के तौर पे सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि स्ट्रगलिंग एरियाज़ ये हैं और ये एरियाज़ कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं। 350 और 355 की सपोर्ट अगर बन भी जाती है तो उसके बाद रेजिस्टेंस थोड़ी टाइट रहेगी। अब आते हैं दोस्तों XAUT की तरफ। मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट बन चुकी है मार्केट की। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि हम जहां से क्लोजिंग को डिस्कस करें तो वो 47.20 थी, 4720, और करा के हम अभी तक जो लो देख चुके हैं दोस्तों वो 4683 का है। आपको सुबह अपडेट किया गया था क्योंकि उस वक्त XAUT उस टाइम की मुनासबत से 4707 पे हमें स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा था, और आपको ये भी अपडेट किया गया था कि ये एक ऐसी सपोर्ट बन गई है जिसके ब्रेक होने पे आप नॉर्मली 4680 का लो देखेंगे। सो गाइस, 4680 में सिर्फ 5 से 6 डॉलर का फ़र्क बाकी रह गया है, लेकिन अलबत्ता हमने यहाँ पर 4683 तक का लो देख लिया है। अभी यहाँ पर हमें मार्केट खुलने में 3.5 घंटे जो बाकियों का यहाँ पर टारगेट मौजूद है, उससे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है जिसे हम बुलिश लो माउंटेन कहेंगे। याद रखिएगा, अगर ये बुलिश माउंटेन यहाँ पर ब्रेक हो जाती है तो सीधा प्रेशर 4660
और 4665 की तरफ जाएगा। और अगर मान लें मार्केट ने यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइस को भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया, जिसके चांस काफ़ी ज़्यादा कम हैं, ठीक है जी, कोई इतने चांस नहीं है कि वो ना ब्रेक करे, तो फिर यहाँ पर इसका बिहेवियर बिल्कुल उलट भी हो सकता है। सो गाइस बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। तो दोस्तों आप क्लियरली जानते हैं कि बीटीसी 73,500 से हुआ है रिजेक्ट, ये देखें, और कहीं पे भी सपोर्ट मिलने का नाम नहीं ले रही। अगर अभी भी सपोर्ट मिली है तो इससे पहले पहले हम 71,600 को भी ब्रेक करके ही आए हैं, और हमने लो देखा है यहाँ पे 70,575 का। ये इसके लिए मान लें सुबह के लिए आखिरी उम्मीद है, और आज तकरीबन 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, बल्कि 4 दिन से भी ज़्यादा हो गया है कि मार्केट ने 70,000 में कदम रखा हुआ है। अब क्योंकि 70,574 से 75 से बाउंस आया है, तो इस बाउंस के ऊपर बिलीव भी किया जा सकता है। इसमें बिलीव करने में कोई बुराई नहीं है, और ये बाउंस बार बार हमें मिलेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर अब की बार 70,500 टूटा तो मार्केट का प्रेशर ऑटोमेटिकली 70,000 से अंडर यानी कि 69,500 की तरफ बढ़ सकता है। ये चीज़ हमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट हिस्ट्री बताती है, ठीक है, ये हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री है, ठीक है जी। अच्छा, अब अपर लेवल के लिए पॉजिटिव मोमेंटम बहुत दूर रह गया है, और वो है दोस्तों 72,500। उससे भी पहले एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट अगर 71,800 की रेजिस्टेंस इख्तियार कर लेती है तो ये भी एक खुश आइंद मोमेंट कंसीडर की जाएगी। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इथीरियम ने कुछ नया नहीं किया। 2218 पे हम पहले से ही खड़े थे, और आपको अपडेट किया गया था कि 2205 2210 इसकी वीकर जोन है, और नॉर्मली इसे 2180 2170 की तरफ लेकर जाती है। सो गाइस, मैं चाहूँगा कि आज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार करें कि क्या आपने इथीरियम से कुछ सीखा या नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि हम 2173 से बाउंस करके यहाँ पर आए हैं, तो ये कोई इतना सेफ जोन एरिया नहीं है। सेफ जोन एरिया 2245 के बाद ही स्टार्ट होगा। अगर हम अंडर द 2245 रहते हैं तो 2170 का प्रेशर अभी ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा, और 2170 के बाद जो हमारे पास पोजीशन हुआ करती थी अभी भी वही है, और वो है 2150। एक और चीज़, वो दोस्त जिन्होंने अभी आज की वीडियो में नेक्स्ट वीक के डाटाज उनकी तारीख नहीं देखी, वो भी सुबह की वीडियो देख सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट ने इस हफ्ते कौन कौन से डाटाज को भुगतना है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।